वो है ओवैसी साहब की यहाँ की सियासत में पुरजोर एंट्री। कैसे देखते हैं? वो मुरादाबाद आए थे, उन्होंने ये बात कही कि आज़म साहब मेरे वालिद के साथ रहे, उनके साथियों में से हैं। मैं बस इतनी बात कहूँगा कि अगर वो आज़म साहब का इतना एहतराम करते हैं, मेरी उनसे इस बात की दरख्वास्त है कि हम कुछ भी ऐसा ना करें इससे जाने अनजाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात बआफ़ियत होंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहिब पर आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि वो सियासी नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह मौलाना तौक़ीर रज़ा साहिब ने कहा कि उन्हें सियासत के अंदर इस वक्त नहीं आना चाहिए, दूर रहना चाहिए उत्तर प्रदेश से। तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने दोनों का बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया। तो लीजिए मैं पूरी वीडियो आपकी खिदमत में रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आजम खान की रिहाई के हवाले से आजम खान की रिहाई के हवाले से आप आवाज बुलंद किए हैं। अब्दुल्ला आजम ने कहा है कि अगर हमारे सच्चे हमदर्द हैं तो उनको उनकी वजह से जो सियासी नुकसान हो रहा है उस पर देखना चाहिए। तो उनको अपना नुकसान किससे हुआ वो पहले समझ लें। उनको किससे नुकसान हुआ वो उस बात को समझ लें। तौकीर रज़ा साहब ने उन्होंने बोला है कि ओवैसी साहब को क्योंकि पूरे माहौल को देखते हुए और बीजेपी को क्योंकि हराना है, इसलिए उन्हें इन चुनाव से दूर रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से दूर रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। कुर्बानी देनी चाहिए। उनकी राय हो सकती। मेरा सवाल ये है, बोलिए विशाल। मेरा सवाल ये है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए कांग्रेस के दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और जब मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझसे ज्यादा बेहतर चेहरा आपको उत्तर प्रदेश में क्या नजर आता है? और ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं समर्थन। मैं कांग्रेस तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। सज्जाद मोहम्मदी साहब ने आपको नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। सपा कहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बार 325 प्लस। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? ये तीसरे स्टेज की लड़ाई के लिए देखिए, ये जो लड़ाई है ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है।